सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राहुल यादव है, राहुल यादव आपका पक्का चला, राहुल यादव। और हम पक्के रहना है, कच्चा ना होना है, ठीक है ना। और हम मुगल सलाह में भी सब लोग को बता दो कि पक्का हो जाना, ठीक है। चलिए, राहुल यादव, खुशबू यदुवंशी, आसिफ राजा, राजू हसपुरा, चंदन सिंह, सुबोध कुमार, गुड्डू भारती, काजल कुमारी, रोहित कुमार। चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करें। थंबनेल देख लिया है। आज पढ़ेंगे खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। खिलजी वंश को कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। और संडे इसलिए थोड़ा लेट भी हुआ, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। खिलजी वंश को कंप्लीट कर देना है आज। पेन में लाओ, ए पगली पेन में लाओ, समझ ले, खराब पल है, समझना आप। रखी बोलिए, पेनमा देख यहाँ है, अब पेनमा पगली, समझम ना आप। बायोलॉजी के क्लास में फोन में क्यों नहीं चलता है? फोन में काहे ना चलता है? चलेगा नहीं तो बायोलॉजी के लिए काहे ना चलेगा? सबका चल रहा था, आपका क्यों नहीं चल रहा था? सबका चल रहा था और चलेगा। क्या प्रॉब्लम हो, नहीं चल रहा था? हाँ, अभी नहीं चलेगा, अभी तुरंत लाइव क्लास हुआ है, तो उसका प्रोसेसिंग में 1 घंटा टाइम लगेगा। उसके बाद रिकॉर्डेड के रूप में वीडियो आ जाएगा, तो फिर चलेगा। अब बोलेगा लाइव तुरंत हुआ, तुरंत जो चल रहा है तो तुरंत वीडियो भी नहीं मिलेगा, चलेगा कहाँ से? ठीक है ना। चलो, खिलजी वंश क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश, खिलजी। तो खिलजी वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और खिलजी वंश जो है आज ही समाप्त कर देना है। गुलाम वंश पढ़ लिए अंडे? नहीं पढ़े थे? गुलाम वंश पढ़ लिए थे, ठीक है। अभिजीत कुमार गुप्ता, सर हम कल क्लास लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास जो है करवा दिए उसको जल्दी जल्दी जो है कवर करो, बैकअप करो, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी लोग को मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। क्या दिख रहा है? गुड मॉर्निंग सर, फ्रॉम गया से कपिल कुमार। कल वाला भैया शादी कर रहे हैं, आप कब कर रहे हैं सर? अब पगला कहीं का, कल है हमरो शादी, आ जाना सब लोग। चलो यहाँ डालो, क्या बोल रहे हैं? सुनो यहाँ डांस से क्या बोल रहे हैं, तो करेंगे खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। खिलजी वंश बताया। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितना वंश? तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश। गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सूंघ से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। और गुलाम वंश पढ़ लिया है कंप्लीट। गुलाम वंश 1206 से 1290 और खिलजी वंश 1290 से। तो खिलजी वंश जो है ये 1290 से 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष। 1320 ईस्वी तक चला था खिलजी वंश। और बताए थे कि बताओ 5 दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में सबसे छोटा कार्यकाल वाला वंश कौन था? खिलजी वंश। तो यह क्या था? यह सबसे छोटा, क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटा कार्यकाल वाला वंश। सबसे छोटा कार्यकाल, क्या बोल रहे हैं? कार्यकाल वाला वंश कौन है? खिलजी वंश। मात्र 30 वर्ष, मात्र। इससे पहले बता चुके हैं, नहीं बताए थे, सिर्फ अभी हम लिख दिए हैं। मात्र 30 वर्ष, मात्र। और सबसे लंबा कार्यकाल वाला वंश तुगलक वंश। कौन वंश? 1320 से 1414 तक, लगभग 94 वर्ष। लगभग 94 वर्ष, ठीक है ना। तो खिलजी वंश के बारे
खिलजी वंश के बाद पढ़ेंगे हम लोग तुगलक वंश। क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश, ठीक है ना। बोर्ड कोर्स फुल लग रहा है, बोर्ड कलर्स फुल लग रहा है, बोर्ड कलर फुल लग रहा है, बोर्ड लगिन लग रहा है कि देखो 6 टाइपिंग मिस्टेक। रिस्पेक्टेड सर, बोर्ड पे लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, देखना ले रहा, चेक करना। तू खड़ा है बटा बटा थक गया, अलगे पागल है सब। चेक करो लाइट बोर्ड पर, बता लाइट आ रहा है क्या? हाँ छलांग मार देंगे, चेक किया जो बकवास कर रहा है। लाइव है क्या सर? ना लाइव ना है, ठीक है ना। पगला कहे का ये सब अलगे दुनिया में रहता है। लाइव है ले ला। चलो हम ही चेक करते हैं कहाँ लाइट आ रहा है। चेक कर रहा है कौन सी हुआ। अब थोड़ा खिड़की लाइट मार रहा है, खिड़की ठीक करो ना। खिड़की का लाइट मार रहा है, इसीलिए वहां से रेड लाइट मार रहा है, वही गुलाबी मार रहा है थोड़ा सा। अब बोर्ड गुलाबी कर रहा है। आ गए सर, पूजा करके पूजा करके आ गया। बड़ी तुम लोगों ने पूजा करे बोला है। बीएससी एग्जाम तो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा लाइट मार रहा है, थोड़ा सा मार रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, उतना दिक्कत नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उतना दिक्कत नहीं कर रहा है। करते हैं स्टार्ट। सुनो ध्यान से, ले ला सुन रे बंदर, सुन फटाफट। मारे मैंने घोला ठीक है, बट पड़े आराम से। क्या बोल रहे हैं सुनो। खिलजी वंश का स्थापना, खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो खिलजी वंश का स्थापना किए थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। बताओ जलालुद्दीन खिलजी ने किसको मारकर, जलालुद्दीन खिलजी ने किसे मारकर खिलजी वंश का स्थापना किए थे? जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक किसको? क्यूमर्स को मार के यमुना नदी में फेंक दिया था। कोई बच्चा था, कौन जी था? तो यमुना नदी में फेंक दिया था और स्थापना किए थे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी। और हम बताए थे जब भी किसी वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसका राजधानी जानना काफी नहीं बताए थे। तो बताओ खिलजी वंश अपना राजधानी, खिलजी वंश की राजधानी कहाँ था? यानी जलालुद्दीन खिलजी जो है ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तो ये अपना राजधानी बनाए थे किलो खरी, किलो खरी, किलो खरी, किलो खरी। बोलो अब बोला किलो खरी है कहाँ? तो शासन कहाँ से हो रहा है? शासन हो रहा है दिल्ली से। तो किलो खली जो है दिल्ली के समीप है। दिल्ली में कहाँ पर है? किलो खली कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है। बताओ खिलजी वंश का स्थापना कौन किया है? जलालुद्दीन खिलजी। ये अपनी राजधानी कहाँ बना है? किलो खली में। किलो खली कहाँ पर है? दिल्ली के पास, दिल्ली के पास, दिल्ली के पास। ऐसी के भतीजा था कौन? एक के। कौन जी? इसका भतीजा कौन था? इसका भतीजा था एक के। कौन? एक के बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये थे एक के। कौन चीज थे? ए मतलब अलाउद्दीन, के मतलब खिलजी। एक के कौन चीज? भारी बदमाश थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी और भारी बदमाश थे। एरम जो है AK-47 जैसा था, भारी बदमाश। कौन चीज? भारी बदमाश, ठीक है ना। अल्लाह 40 कर दे यार। दो
तो अलाउद्दीन खिलजी भारी बनवास थे। बताओ अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा? जलालुद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा? जलालुद्दीन खिलजी का। बोला भतीजा कितने दिन रहेंगे, बनेंगे दामाद, कौन सी बनेंगे? अब बताओ अलाउद्दीन खिलजी किसका दामाद बन गए थे? जलालुद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा? जलालुद्दीन खिलजी का। किसका दामाद? जलालुद्दीन खिलजी का। तो ये बन गए दामाद। क्या बन गए थे? भतीजा भी बन गए, दामाद भी बन गए। भतीजा भी बन गए और दामाद भी बन गए। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा? जलालुद्दीन खिलजी का। बड़ा बना तो क्या, बड़ा हुआ तो क्या बन गया? दामाद। क्या बन गया? यानी अपने चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी के बेटिया से कौन शादी किया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या बन गया था? दामाद। क्या बन गया था? दामाद। और मार देगा ससुर जी के। क्या करेगा? अपना चचबा यानी ससुर जी को कौन मारेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन मुस्लिम में अभी भी प्रथा है, मुस्लिम में भी अभी भी जो चचेरी अपना बहन है, सगी बहन नहीं, चचेरी उचेरी बहन में अभी भी शादी होता है, ठीक है ना। तो उसमें ये प्रथा है। क्या है? प्रथा है, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है शादी किए थे अपना चाचा के बेटी से, शादी किया, बन गया दामाद। क्या बन गया? दामाद। क्या बन गया? दामाद। कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। कौन बने थे? और जलालुद्दीन खिलजी के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय जो है ना विद्रोह हुआ। क्या हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी समय क्या हुआ था? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ था? विद्रोह। चलो यहाँ ध्यान दो, अली गुर साहब बताएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। वो सब बताएंगे, अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर, जलालुद्दीन खिलजी के समय विद्रोह का पता है? जलालुद्दीन खिलजी के समय विद्रोह हुआ था करा मानिकपुर। कहाँ हुआ था? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय विद्रोह कहाँ हुआ था? करा मानिकपुर। करा मानिक। अब ये कौन राज्य में बताओ तो? अरे बंदा देख, करा मानिकपुर कौन राज्य में है? यूपी में। कहाँ है? ये याद कर लेना। करा मानिकपुर कहाँ पर है? यूपी में, प्रयागराज के नजदीक। प्रयागराज के, प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद। प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया? प्रयागराज। सुनो यार, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। इलाहाबाद की पुराना नाम, इलाहाबाद का पुराना नाम जो है ना प्रयागराज ही था। प्रयागराज ही था, लेकिन मुगल काल के समय जो है इसको इलाहाबाद नाम रखा गया था। फिर जो है अभी जो है बीजेपी वाला, फिर इसका नाम जो है पुराना नाम प्रयागराज ही रख दिया गया है। तो करा मानिकपुर, करा मानिक पुल इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नजदीक है, यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। और यहाँ क्या हुआ? विद्रोह। क्या हुआ था? विद्रोह। यहाँ विद्रोह कर दिया था लोग कि हम जो है जलालुद्दीन खिलजी के साम्राज्य में नहीं रहेंगे, हम अलग से शासन प्रशासन चलाएंगे। जलालुद्दीन खिलजी बोले थे भतीजा जो तो जल्दी देख ले कि वहाँ हो पाए। कौन? जलालुद्दीन खिलजी बोले थे, ए भतीजा जाओ तो करा मानिकपुर से घूम के आ, देखो वहाँ पे कौन बकबका रहा है, तो देख तो। अब भतीजा खतरनाक था ही, ठीक है ना। बस भतीजा निकल गया है करा मानिकपुर। कहाँ निकल गया? और करा मानिकपुर में सबको कारा बना के मार दिया है, ठीक है ना। और करा मानिकपुर को विद्रोह कौन दबाए थे? तो करा मानिकपुर के विद्रोह कौन दबाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। करा मानिकपुर के विद्रोह कौन दबाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दबाए थे। इससे चचबा हुआ खुश। चचबा कौन सी हुआ? चचबा कौन सी हुआ? चचबा हुआ खुश, बोला वाह भतीजा वाह, कमाल कर दिया है, जाओ तुम वहाँ बनो गवर्नर। कौन सी बनो? अब बताओ अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गवर्नर बने थे? करा मानिकपुर के। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गवर्नर बने थे? करा मानिकपुर। गवर्नर यानी राज्यपाल, गवर्नर यानी। तो अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? करा यानी मानिकपुर। करा यानी मानिकपुर के गवर्नर। अलाउद्दीन खिलजी बोला खाली गवर्नर बन के रह जाओ, कि इतना सस्ता समझाई, पहले तो बेटी पटेबो शादी करबो, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी क्या किए थे? अपने चचबे यानी जलालुद्दीन खिलजी के बेटी से किए शादी। क्या किए थे? बोला अब बोले थे क्या बोले थे? बोले थे सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, जिद ए बेला सुनो यहाँ, अरे सुनो यहाँ पर जिद कौन सी बोलता है? हाँ जिद ले रहा, जिद जिद बोलता है बेला। कौन सी तुम खाली भोजपुरिया गनमा याद है, ठीक है ना। क्या बोले? अलाउद्दीन खिलजी बोल रहे थे
सुनो ससुर जी, जिद अब छोड़ो, जिद अब छोड़ो। और जिद में कौन सी छोड़ो पता है? गद्दी छोड़ो, कौन सी? ठीक है ना। इन्हें सुना कि सुनो ससुर जी, जिद अब छोड़ो, मान लो मेरी बात। यहाँ बात मानने के लिए बोल रहा था, कौन सी? गद्दी छोड़ो, मैं बात मान लो। बुरा हो गया है, दमाद बैठेगा गद्दी पर। ससुर जी सुनिए ना रहा था। ससुर जी कौन सी कर रहे थे? ससुर जी गद्दी छोड़िए रहे थे, गद्दी। बस बोला, बस खाली मौका मिले मार लेंगे चौका, चौका ना छक्का मारेंगे, कौन सी मारेंगे? अच्छा, यह मिला मौका और यह अलाउद्दीन खिलजी मार दिए छक्का। और जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। और कहाँ किए थे? करामानिकेपुर में। बोला तोरा पास आके थोड़े मारबो, तो हमरा पास या वह मारबो। तो करामानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। और वहीं किए थे अपना राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। अब समझो, यहाँ पर समझना है तो बता दिए थे। अब सुनो, तो करामानिकपुर में विद्रोह कौन दबाए थे? दुल्हन तो जाएगा पास, दुल्हन जाएगा, दुल्हन को तो ले लिए। गद्दी छोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है ना। गद्दी छोड़ो, हाँ गद्दी छोड़ो, ठीक है। जिद मत, जिद अब छोड़ो, यानी गद्दी छोड़ो, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। हम साथ साथ है कि डायलॉग है, देखिए इसे कितना पता है, फिल्मियों पता है, कौन फिल्म के गाना गाए, फिल्मियों पता है। हम साथ साथ है का, लड़की लोग फिल्म बहुत देखती है ना रे। हाँ, ऐसे ऐसे हम साथ साथ हैं, बहुत अच्छा फिल्म है, देखा है? कौन कौन देखा है? हाँ, सब बैले जोरुआ की थे। हाँ, खाली लोग देखेगा सास बहू साजिश। हाँ, सुनो यहाँ पर, कभी टाइम मिलेगा तो ये जो है हम साथ साथ है मूवी देख लेना, काफ़ी अच्छा मूवी है, इसलिए नहीं बोल रहा है, मूवी काफ़ी अच्छा है, बहुत झकास मूवी है, ठीक है ना। 2-3 बार देख लेगा तभी अगला बार देखेगा फिर मजे आएगा, ठीक है। अब कितना लोग जाके अब आइए देखेगा, जो नहीं देखा है पक्का देखेगा। चलो यार, अब अच्छा फिल्म है, देखेगा तो बोर नहीं होगा, बहुत सारा चीज जो उसमें सीख मिलेगा, ठीक है। चलो यार डाल दो। ए लला यार, तुम लोग गाना बैठा रहा है, सुनो ससुर जी, जिद मत छोड़ो, मान लो मेरी बात, गद्दी तो आएगा तुम्हारा दामाद के हाथ। ये लोग घर में बैठाने में एक्सपर्ट है। गद्दी तो आएगा तुम्हारा दामाद के हाथ। यहाँ सुनो, अब यहाँ सुन क्या बोल रहे हैं, सुनो यहाँ पर देखो क्या हुआ था पता है। 1290 ईस्वी, 1200, सुनो ध्यान से, 1290 ईस्वी में, 1290 ईस्वी में जो है ना, जलालुद्दीन खिलजी जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी को भेजते हैं दक्षिण भारत के अभियान पर, दक्षिण भारत के अभियान पर। और दक्षिण भारत के अभियान पर जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन बने थे? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन पूछता है, दक्षिण भारत का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन बने थे? अलाउद्दीन खिलजी। और 1290 में अलाउद्दीन खिलजी कहाँ आक्रमण करता है, कहाँ पर पता है? तो आक्रमण करता है देवगिरी के शासक, देवगिरी शासक कौन था? तो देवगिरी के शासक था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी कब आक्रमण करते हैं? 1290 में। रामचंद्र देव कहाँ के शासक थे? तो ये देवगिरी शासक थे। देवगिरी किस राज्य में आता है बताओ जल्दी, ये लिख लेना राज्य वगैरह। अरे महाराष्ट्र में, पक्का ले ले। देवगिरी को ही बोलते दौलताबाद, क्या बोलते हैं? अल्लाह, देवगिरी का ही नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया है। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो देवगिरी का है महाराष्ट्र, कहाँ पर है? महाराष्ट्र कहाँ पर है? देखो, विंध्याचल पर्वत जहाँ पार किए हैं, विंध्याचल पर्वत जैसे ही पार करते हैं, नर्मदा नदी को जैसे ही पार करते हैं, दक्षिण भारत को स्टार्टिंग मान लिया जाता है। तो सिंपल बात है, महाराष्ट्र का दक्षिण भारत में कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है, पूरा दक्षिण में, लेकिन दक्षिण में है, ठीक है ना। तो बताओ, दक्षिण भारत के खिलाफ अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कब किए थे? 1290 में। किसके खिलाफ किए थे? तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के खिलाफ। बहुत सोना मिला, क्या मिला?
एकदम सोना मिला भर के। कौन चीज? भर भर के एकदम सोना मिला है। और सोना लेकर आया कहाँ? करामानिकपुर। अरे सुनो यहाँ पर, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत सोना लूटा, बहुत सोना लूटा, दम भर सोना लूटा था, धन संपत्ति लूटा था, दम भर लूटा था। तो सोना यानी धन संपत्ति को लेके कहाँ जाना चाहिए? लेके जाना चाहिए था जलालुद्दीन खिलजी के पास। और जलालुद्दीन खिलजी कहाँ बैठल है? तो दिल्ली में किलो खरी में। किलो राजधानी कहाँ? किलो खरी है ना, तो किलो खरी में बैठल है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पागल भाई लोभी है, ये बोला पागल है, इतना मेहनत से लुटरिए, इतना धन संपत्ति अपन ससुर जी दे दिए, ना देवो, चल दे कहाँ पर? जहाँ पर हमें गवर्नर जहाँ के है। और ले चले करामानिकपुर। कहाँ ले चल गया? करामानिकपुर। इधर इसका चचबा यानी ससुर जी इंतजार कर रहा है कि भतीजा दामाद आइए रहा है। टेंशन होने लगा, सब धन संपत्ति रख लिया, ये है पगलबा कहे का। तब जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? जलालुद्दीन खिलजी अभियान करता है कहाँ पर? करामानिकपुर पे। करामानिकपुर यानी करामानिकपुर जाते जलालुद्दीन खिलजी। कौन जाते हैं? जलालुद्दीन खिलजी कहाँ जाते हैं? करामानिकपुर जाते हैं। और वहाँ अलाउद्दीन खिलजी जो है पहले ना धन संपत्ति पूरा एकदम हैबे करता है, पहले जो है जो है पूरा जो है षड्यंत्र रच के रख ले। ससुर जी आएगा लौट के नहीं जाएगा, ससुर जी आएगा लौट के नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आता है अपने मर्जी से, जाता है मेरे मर्जी से। जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी पूरा षड्यंत्र रच ले था। जलालुद्दीन खिलजी आया, बस दिया मार, ठीक है ना। तो बताओ जलालुद्दीन खिलजी को कौन मारे थे? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन मारे थे? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी बोला है भतीजा सुन ले, इतना सोना वोना हमरा दे, हमें तो गुलाम नहीं, दामाद है, गुलाम है, भतीजा है, हमार तुम अंदर काम कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी बोला पागल है कि? बोला छोड़ो गद्दी छोड़ो, जिद मत छोड़ो, ठीक है, जिद छोड़ो गद्दी छोड़ो, ना सुन रहा है, दिया मार। तो जलालुद्दीन खिलजी कौन मारा था? अलाउद्दीन खिलजी। और उसका पूरा फैमिली मार दिए थे। जलालुद्दीन खिलजी के पूरा फैमिली को कौन मार दिए थे? अलाउद्दीन खिलजी। खड़ी अपना बीबी को छोड़ के शादी कर लिया उससे, अपना बीबी को छोड़ के पूरा परिवार को मार लिए थे। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अपना राजाभिषेक कहाँ करवाए थे? इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अपना राजाभिषेक करामानिकपुर में ही कहाँ करवाए थे? इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अपना राजाभिषेक कहाँ करवाए थे? करामानिकपुर। एक तरफ जो है जलालुद्दीन खिलजी के सर को हाथ में लिया हुआ है और खून एकदम धड़ाधड़ बह रहा है, इधर राजाभिषेक हो रहा है। कौन जो हो रहा है? इतना खतरनाक था पगलबा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी बहुत खतरनाक था, ठीक है, और अच्छा काम भी करेगा, लेकिन बड़ी खतरनाक था। इधर मुड़िया पकड़ ले हाथा में, जब राजाभिषेक हो रहा है। कहाँ पर? करामानिकपुर में राजाभिषेक हो रहा है। और कौन महल में हुआ था? बलबनी महल में। कौन हुआ था? क्वेश्चन पूछते बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक कौन महल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक हुआ था बलबनी महल में। और बलबनी महल में तो समझा है, बलबनी महल का निर्माण कराए थे बलबन। अरे बलबनी महल का निर्माण कौन करवाए थे? बलबन। और बलबनी महल जो है ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया प्रथम महल है। बलबनी महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो बलबनी महल लाल बलुआ पत्थर के द्वारा बनाया गया प्रथम महल था। और बलबनी महल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर में अपना राजाभिषेक करवाए थे। याद हुआ? पहला बोलने रहे, याद हुआ? तो यहाँ राजाभिषेक क्या करवाए थे? राजाभिषेक करवाए थे। इस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी बढ़ते कहाँ पर? इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी बढ़ते गद्दी पर। क्या बढ़ते हैं? और खिलजी वंश में मुख्य रूप से पढ़ना अलाउद्दीन खिलजी को। खिलजी वंश में मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लिए, यानी खिलजी वंश 90% खत्म। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लिए हैं, यानी खिलजी वंश 90% खत्म। तो क्या अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना स्टार्ट करें? अरे बोल ना भैया, क्या अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना स्टार्ट करें? समझ आ रहा है ना? अरे ला बोल ना रे, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बलबनी महल बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। बेटी को छोड़कर, हाँ बेटी को छोड़कर, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान दो, आप क्या बता रहे हैं सुनो ध्यान से। आप पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्या पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन। अब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे एक के। क्या बोलेंगे? ए से अलाउद्दीन, के से खिलजी, कैसे? खिलजी। सुनो अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? जल्दी बोल दो। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम यानी बचपन का नाम, बचपन के। अलाउद्दीन खिलजी के मूल नाम क्या था? अली एवं गुरसाप, अली एवं गुरसाप, अली एवं
गुर साहब, अली एवं गुर साहब। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने किसका उपाधि लिए थे? उपनाम, उपनाम, उपनाम बताना है। अलाउद्दीन खिलजी का उपनाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी बोले थे कि हम जो है ना सिकंदर है। कौन सी है? अलाउद्दीन खिलजी बोले थे हम सिकंदर हैं, बाकी बात तुम लोग सब बंदर है। कौन सी है? अलाउद्दीन खिलजी क्या बोले थे? अलाउद्दीन खिलजी बोले हम सिकंदर, बाकी बात सब बंदर। सिकंदर देखो पहले था, सिकंदर को पहले नहीं था। सिकंदर के बारे में तो पढ़ लिया है ना, तो ये भी बोला हम सिकंदर, तो ये हुआ द्वितीय सिकंदर। क्या हुआ? क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। या इसी को बोलते हैं सिकंदर ए सानी। क्या बोलते हैं? सिकंदर ए सानी। चल जो नानी घर, ठीक है ना। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए बोलो, सिकंदर ए सानी का उपाधि कौन लिया है? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी का उपाधि कौन लिया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी किसके भतीजा था बता चुके हैं। जलालुद्दीन खिलजी। जे के किसका? शॉर्ट में लिख दिया जे के, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसका दमाद बने थे? तो जे के यानी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक कब हुआ था? तो राजाभिषेक हुआ था जब जलालुद्दीन खिलजी का मृत्यु हुआ था 1296। तो अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक 1296। और ये कब तक गद्दी पर रहा था? 1316। 20 में तो खिलजी वंश खत्म हो जाएगा लला का, इसके बाद और ना आएगा राजा। 1320 में खिलजी वंश से खत्म। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दो राजा और आता है, कहाँ पर गया? 1316 में इसका मृत्यु क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था, ठीक है ना। यानी ये लगातार कितना वर्ष शासन किया था? लगातार 20 वर्ष शासन किए थे। अब सुनो, इसका राजाभिषेक कहाँ हुआ था? राजाभिषेक कहाँ हुआ था? इनका राजाभिषेक हुआ था करा मानिकपुर। करा मानिकपुर। करा मानिकपुर कहाँ पर है? इलाहाबाद। कहाँ पर है? और कौन महल में हुआ था? बोल लेला। इनका राजाभिषेक कौन महल में हुआ था? बलबनी महल। बलबनी। तो इनका राजाभिषेक हुआ था बलबनी महल। बलबनी जो किसका बना हुआ था? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ, लाल बलुआ पत्थर का बना, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था, बना हुआ था। अब सुनो यहाँ पर बलबन के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी जो है और क्या क्या किए हैं सुनो। एक क्वेश्चन नहीं लिखा है उसमें, देखो लिख लेना, टॉपिक उसमें नहीं लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, ये एक सिक्का चलाए थे। ये नहीं लिखा हुआ, लिख लेना, हम पढ़ाए थे लेकिन भूल गया लिखने के लिए जो लिखा था। क्या बोल रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी जो सिक्का चलाए, क्या चलाए थे? सिक्का। अलाउद्दीन खिलजी जो सिक्का चलाए थे, उस सिक्का पर लक्ष्मी की आकृति बना था। क्या बना था? तो क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी के आकृति वाला सिक्का कौन चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। लक्ष्मी की आकृति, क्या बोल रहा है? लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का कौन चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और दक्षिण भारत का अभियान करने वाला प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन में पूछा गया लेला, इस ध्यान से सुनो जितना बता रहे हैं। दक्षिण भारत, क्या बोल रहे हैं? दक्षिण भारत का अभियान, दक्षिण भारत का अभियान करने वाला, अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। 1290 में किए थे, न किए थे? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के खिलाफ न किए थे? बोल रहे किए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा काम करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत सारा कार्य करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं।
सुधारिक काम करते हैं, प्रशासनिक काम भी करेंगे, ठीक है ना, सुधार वाला भी काम करेंगे। क्वेश्चन भर भर के पूछता है, इसे सुनना है ध्यान से, जितना बोल रहे हैं सब ध्यान से सुनना है और याद भी यही होता होगा, ठीक है ना। चलो बिल्कुल यदि आप लोग यहाँ ध्यान दो। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा करते हैं सुधार। क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के कार्य क्या देखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी का कार्य क्या देखेंगे? कार्य देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जैसे गद्दी पर बैठे थे, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, उससे पहले ध्यान देना। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना सुल्तान के बारे लिए थे, अलाउद्दीन खिलजी जो है सुल्तान के बारी ग्रहण किए थे, लेकिन ये खलीफा से अनुमति नहीं लिए थे। क्या बोल रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी जो है ये किसका अनुमति नहीं लिए थे? तो खलीफा का अनुमति नहीं लिए थे। खलीफा को माने थे लेकिन अनुमति नहीं लिए, अनुमति नहीं लिए, अनुमति नहीं लिए थे। चूंकि बोला था वो हम अलग धर्म चलाएंगे, ठीक है ना, ये खलीफा का अनुमति नहीं लिए थे। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि देवीय सिद्धांत क्या बोलता है? देवीय सिद्धांत, देवीय सिद्धांत कौन चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, अब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, ध्यान दो। देवीय सिद्धांत ना लिख रहे, लिख लेना। देवीय सिद्धांत कौन चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। देवीय सिद्धांत का मतलब हुआ, यहाँ सुनो, देवीय सिद्धांत का मतलब हुआ अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि जो राजा होता है, जो सुल्तान होता है, वो कोई मामूली आदमी थोड़े होता है। अगर मामूली आदमी रहता तो कोई भी सुल्तान बन जाता, ठीक है ना। ये मामूली आदमी नहीं होता है, बल्कि ये ईश्वर की कृपा है। जो राजा बन गया है, सुल्तान बन गया है, वो उस पर ईश्वर की कृपा है, इसीलिए वो राजा बना। ईश्वर का मर्जी है, किसी दूसरे की मर्जी नहीं है कि हमको जनता बनाया है, प्रजा बनाया है, या को हमको राजा बना दिया है, सब कोई बात नहीं है। ईश्वर के मर्जी से राजा बने, क्या बने? राजा बने हैं। इसीलिए देवीय सिद्धांत क्या बोलते हैं? देवीय सिद्धांत कौन दिए हैं? अलाउद्दीन खिलजी। कौन दिए हैं? और लक्ष्मी के आकृति वाला सिक्का कौन चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। कल बताए थे, याद करो, कल बताए थे, एकता प्रणाली बताए थे, बताए थे। एकता प्रणाली जो है कौन शुरू किए थे? इल्तुतमिश। इसे एकता, इसे इल्तुतमिश ने बताए थे। एकता प्रणाली का मतलब सिंपल था, वेतन के बदली जमीन में दे दो। जमीन में वेतन में कितना देगा? जमीन में लिख ले, जो जमीन ले ले, तोड़, जितना तुम्हारा वेतन हुआ उतना जमीन में ले ले। सब बोलते एकता प्रणाली। क्या बोलते हैं? तो एकता प्रणाली शुरुआत कौन किए थे? इल्तुतमिश। लेकिन एकता प्रणाली का अंत क्या बोल रहे हैं? एकता प्रणाली का अंत कौन किए थे? जलालुद्दीन खिलजी। बोला हट, ऐसा ना चलेगा। सब जमीन, सुनो यहाँ पर, सब जमीन तुम्ही को देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे। जगह जितना बड़ा पोस्ट, जितना बड़ा पोस्ट और उतना ज़्यादा जमीन देंगे। एक दिन हमसे ज़्यादा जमीन तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। एक दिन जो है हमसे ज़्यादा जमीन जो है हमारा जो है नौकर में खो जाएगा, तो हमको राजा कैसे कहलाएंगे? सबको ज़मीन छीन लिया। बस जितना भी ज़मीन मिला है सब ज़मीन सरकारी ज़मीन है। कौन ज़मीन है? यानी सभी राजा का ज़मीन, राजा का ज़मीन है। और आज से सभी लोगों को मिलेगा नगद वेतन। क्या मिलेगा? ठीक है ना। आज से सभी लोग को खटाखट 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 क्या मिलेगा? वेतन। क्या मिलेगा? बताओ। नगद वेतन देने का शुरुआत कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देने की शुरुआत कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा ठीक करना, यहाँ पर लक्ष्मी करते सिक्का जो है ना, सॉरी लक्ष्मी करते सिक्का वाला जो है, ये मोहम्मद गौरी कौन चलाए थे? मोहम्मद गौरी कर लेना, ठीक है ना। गौरी समय नहीं पढ़ाए थे, मोहम्मद गौरी में लिख लेना। अलाउद्दीन खिलजी में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी में कर लेना, ठीक है ना। वहाँ नोट्स में लिख लेना मोहम्मद गौरी। क्या लिख लेना है? मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जानो क्या बता रहे हैं। अब सुनो, अलाउद्दीन खिलजी का कार्य, अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी जब बहुत सारा कार्य किए थे, उसमें पहला क्या था? नगद वेतन। क्या था? पहला काम था अस्थाई सेना रखना। अस्थाई सेना, अस्थाई सेना। पहले क्या था पता है? सुनो यहाँ ध्यान से, सुनो यहाँ ध्यान से, सुनो यहाँ ध्यान से। पहले क्या था पता है? पहले जो था ना, अस्थाई सेना राजा ने रखते थे। जखनी मार होने वाला है, युद्ध में चलना है, लड़ने के लिए, अखनी जो है वो चोंगा लगा देता था और पूरा गांव में, पूरा साम्राज्य में प्रचार कर देता था। सुनो सुनो सुनो, राजा जी जो है आज यहाँ युद्ध करने जा रहे हैं, जिसको जिसको लड़ने को मानो चलो लड़ने के लिए। यानी अस्थाई सेना था ही नहीं पहले, पहले वो अस्थाई सेना था।
ठीक है ना। यानी जिसको लड़ने माने सब चलो लड़ने, सब चलो लड़ने, लड़ाई खत्म हो गया है, फिर जाकर घर में बैठ जाओ, सेना खत्म, सेना खत्म। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी क्या बोले थे, हम रखेंगे अस्थाई सेना। क्या रखेंगे, हम क्या रखेंगे, अस्थाई सेना। अस्थाई, तो अस्थाई सेना रखना कौन शुरू किए थे, अलाउद्दीन खिलजी। अब तुम लोग बोलेगा कि जब लड़ाई वगैरह होगा तो कोई लड़ेल कहा जाएगा, सच है तुम लोग कि लड़ाई वगैरह हो तो कोई लड़ेल कहा जाएगा, लड़ेल सब लड़ेल तैयार रहता था, क्या पता है, बताओ, सब लड़ने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि नियम था कि युद्ध में अगर जीत होगा ना, जितना लूट सकता है लूट लो, ठीक है ना। तो एक बार लड़ने जाएगा, दम भर लूट लेगा और बैठ के नहीं खाएगा, इसीलिए सब लोग लूटने के लिए चल जाता था, ठीक है ना। और बताओ, अगर मान लो कोई युद्ध लड़ा है राजा, उसमें अगर जीत गया है, जितना धन संपत्ति लूटा गया है उसका 3/4 भाग सेना को ले ला, 3/4 लूट लो, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर 3/4 भाग किसका होगा, सेना किसका होगा, शर्मा लड़ने जाएगा, एकदम जो है बिरबिरा रहता था, खाली बोलो ना मार के फाड़ देंगे केकरो भी, ठीक है ना, क्योंकि 3/4 धन मिल रहा है, लूटे पगलाल है। राजा कितना मिल रहा है, राजा को मिल रहा है 1/4। क्या मिल रहा है, राजा को धन मिल रहा है मात्र 1/4, सेना 3/4। तो सेना का नाम जो जोश बना रहता था, मार के फाड़ देवे। अलाउद्दीन खिलजी आए, बोला नहीं चलेगा। अलाउद्दीन खिलजी क्या बोले थे, अलाउद्दीन खिलजी बोले थे ये नहीं चलेगा। सेना कितना मिल रहा है, सेना को मिल रहा है 3/4, और राजा कितना मिल रहा है, राजा को मिल रहा है 1/4 धन, 1/4। अलाउद्दीन खिलजी आए, बोले ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। पहले तो वो अस्थाई सेना नहीं होगा, सेना रहेगा अस्थाई। क्या रहेगा, उसका भर्ती निकलेगा, भर्ती में आओ और सेना में ज्वाइन करो। अस्थाई रूप से नहीं कि चल गए घर में सुतल ना, अस्थाई रूप से सेना रहेगा, अस्थाई सेना, अस्थाई। और पहले सेना में कितना मिल रहा था, 3/4। और नगर वेतन देंगे ना, आप अगर नगर वेतन देंगे तो 3/4 क्या मिलेगा रे, रेस बोतला बड़का बोतला फोड़ दीजिए, बोल फोड़ दीजिए अभी तोरा, ऐसे कुछ कर लिया है, बुरा है सर, चलो स्ट्रेट हो, लेला का नींद आवे ऐसे कौन सी बैठल है, अच्छा बट ऐसे कर, चल कहीं का फिर झुक ले लेला कहीं का, अरे ऐसे करने रे, ऐसे सुनो। तो क्या बताते, अलाउद्दीन खिलजी आए थे, अलाउद्दीन खिलजी आए थे, अलाउद्दीन खिलजी बोले थे देखो सुनो, पहले तो हम भर्ती निकालेंगे तो अस्थाई सेना रहेगा, तो सभी को ट्रेनिंग देंगे एकदम सब कुशल रहेगा। और जब ट्रेनिंग देंगे अस्थाई सेना रहेगा तो नगद वेतन क्या देंगे, नगद वेतन महीना पूरेगा, हम घुस जाएगा, कौन सी वेतन कौन सी घुस जाएगा, महीना पूरेगा वेतन घुस जाएगा। जब वेतनवा मिलिए रहा है तो 3/4 काल देंगे, सही बात बोला है, नहीं बोला है, जब वेतनवा दिए रहे हैं, पहले वेतन नहीं मिलता था, लेकिन जब वेतन दे रहा है 3/4 का हाल देंगे, 3/4 नहीं देंगे। अब मिलेगा सेना को 1/4, क्या मिलेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को कितना देने लगा, 1/4, और अपने कितना रखने लगा, 3/4, तने वेतन देगा। और युद्ध में ये कौन धन है, ये युद्ध में लूटा हुआ धन, और युद्ध में लूटा हुआ धन को बोलते हैं खुम्स। क्या बोलते हैं, युद्ध में लूटा हुआ धन को खुम्स, युद्ध में लूटा गया धन को खुम्स, युद्ध में लूटा गया धन को खुम्स बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पहले खुम्स पर सेना का अधिकार कितना था, 3/4। अलाउद्दीन खिलजी के पहले खुम्स पर सेना का अधिकार कितना था, 3/4, लेकिन और राजा का अधिकार कितना था, 1/4। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद सेना का अधिकार कितना हो गया, 1/4, और राजा कितना हो गया, 3/4। बदल दिया, क्या बदल दिया, क्या किया था, पूरी तरह से बदल दिया है। चलो यहाँ ध्यान दो आप लोग, छोटका बोतल को मारिए, छोटका बोतल को नहीं, बड़का बोतल को मारेंगे, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा बोरा मार दिया, यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोले, पहला बोल, अस्थाई सेना रखना प्रारंभ कौन किए थे, अरे पहला बोल ना रे, अस्थाई सेना रखना प्रारंभ कौन किए थे, अलाउद्दीन खिलजी। नगर वेतन, अलाउद्दीन खिलजी नगर वेतन, अलाउद्दीन खिलजी। अब सुनो यहाँ पर, घोड़ा दागने की प्रथा, बताओ
घोड़ा दागने की प्रथा। तो घोड़ा दागने की प्रथा कौन स्टार्ट किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। देखना तुम लोग भी कभी कभी क्या करते बता, बैल उल को छोड़ेगा ना, बैल उल को छोड़ेगा, साढ़ बनने के लिए छोड़ देगा, कुछ दाग देगा कि कहियो अतन तो पहचान जीवे कि हमरे बैला है, सारा हमरे है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है घोड़ा के दागने का प्रथा कौन स्टार्ट करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। लोग देखो क्यों देखो सुनो यहाँ पर, ये घोड़ा दागना प्रारंभ क्यों किए थे? क्योंकि पहले युद्ध होता था ना, युद्ध हुआ पूरा, युद्ध हो गया पूरा, तो सेना लोग क्या करते, सेना लोग जो है ना अपना घोड़ा बेच देते थे, अपना घोड़ा बेच दिए हैं। आज युद्ध में जो घोड़ा मर गया है वो घोड़ा को लगाते थे मंत्री के पास, वो घोड़ा को राजा के पास लगाते थे, बोलते थे देखिए राजा जी घोड़े में मर गया है, ठीक है, दीजिए पैसा दें, दूसरा घोड़ा खरीदे, पैसा दो दूसरा घोड़ा खरीदेंगे। अपना घोड़ा बेच दिया है, अब पैसा राजा से ले लिया है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी सब गम गया है। चोट्टा लोग बदमाशी करता है, क्या करता है? ये लोग करता है जैसे अभी सरकारी काम से देखा है, सरकारी काम में जितना भी रहेगा, चाहे वो कोई भी सरकारी विभाग हो, चाहे पुलिस वाला विभाग हो, कोई भी विभाग हो, एगो पंखा खराब होगा ना तो 2-3 को पंखा बिल भेज देगा सरकार को, ठीक है ना। कहेगा 2-3 पंखा खराब है, पैसा भेजिए, सरकार की तरफ से पैसा आएगा, एगो पंखा लगा देगा, वो लगा देगा, कौन चीज टूटपुंजा पंखा लगा देगा, से पैसा रख लेगा, नहीं रखता। जहाँ पर गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल खत्म होगा वहाँ पर 20 लीटर पेट्रोल चढ़ा देगा, ठीक है ना। 10 लीटर कहाँ गया पॉकेट में, कहाँ गया? ये हर विभाग में होता है, ठीक है ना। सरकार को बिल मिलेगा ज़्यादा, पैसा आएगा पूरा, और लेगा लूट, क्या कर लेगा? उसी प्रकार करते थे सेना, क्या करते थे? सेना अपना घोड़ा बेच दिया है, मरा हुआ घोड़ा युद्ध मैदान से उठा लिया है, राजा के पास ले गया, राजा जी घोड़ा मर गलो, पैसा दे, दूसरा घोड़ा लेबो, दूसरा घोड़ा लेबो। तो राजा बोला तो हम रंग निशानी बनाते हैं कि वो निशानी अगर कोई दूसरे को बनाएगा तो उसको हत्या कर देंगे, ठीक है ना। वो जटिल निशानी बनाएंगे और घोड़ा को दाग देंगे, क्या करेंगे? जिससे पता चले कि हमरे घोड़वा है, सही में घोड़वा मरल है, ठीक है ना। ऐसे दूसरों घोड़ा दिखा देता है कि मर गलो घोड़वा, अब बोलता है कि हमरे घोड़ा मर गलो। इसीलिए घोड़ा दागने प्रथा, घोड़ा दागने का प्रथा कौन स्टार्ट करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। और हुलिया, क्या बोल रहा है? हुलिया पहचानने का प्रथा कौन स्टार्ट करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। समझो, हुलिया समझता है ना कि हम लोग के सेना में कौन कौन भर्ती है, अगर अस्थायी सेना रख रहा है ना, तो जब अस्थायी सेना रख रहा है तो सेना में कौन कौन भर्ती पता होना चाहिए। तुम लोग जाएगा, बन जाएगा, कुछ अधिकारी बन जाएगा, कोई भी अधिकारी बन जाओ तो वहाँ पर रिकॉर्ड होता है ना, होता है, हर अधिकारी का रिकॉर्ड होता है, कौन कौन काम कर रहा है, तब ना वेतन घुसता, फटाक सेना नहीं घुसता है, तो हर अधिकारी का रिकॉर्ड होता है। उसी प्रकार यहाँ अस्थायी सेना रख रहा है, तो हुलिया पहचानना, सबको हुलिया पहचान लो, कौन कौन काम कर रहा है। तो हुलिया पहचानने का प्रथा कौन स्टार्ट करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। हम लोग का भी हुलिया पहचानने क्या है बताओ तो? हम लोगों का हुलिया पहचानने का सही तरीका क्या है? बोलने पहला हम लोग को पहचाने का फटाक से ना, अरे आधार कार्ड ना है, अंगूठा लगा पूरा हुलिया निकल जाएगा, ना निकल जाएगा? निकलता है। हम लोग का हुलिया पहचानने का तरीका कौन सी? आधार कार्ड। कौन सी है? आधार कार्ड में थंब लगाओ, ठीक है ना, उसका पूरा जो है तुम्हारा डिटेल निकल जाएगा, ना निकल जाएगा, तो हुलिया पहचान लेगा, हाँ यह छौरा है कि ना है, ठीक है ना, यह लेला है कि ना है। और जहाँ फौजली पाया गया तो हो जाएगा, सटैया पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का हुलिया कौन सी? आधार कार्ड। कौन सी है? और उसी प्रकार का प्रथा कौन स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बोलो, यहाँ डालो। दागने का मतलब हम तो पालन समझ रहे थे भैया, पालन समझ रहा था। अब सही से चल रहा है क्लास है? हाँ सही चल रहा है। चलो यहाँ डालो, क्या बता रहे हैं बताओ, जल्दी बोलो। ए बेला बोल। अस्थायी सेना कौन रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया पहचानने की क्षमता अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इधर तो निपटा दिए हैं, इधर सारा काम सेना में सुधार कर दिए हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी बोला बाजार में, अलाउद्दीन खिलजी देखा था कि मार्केट में जो है ना, जो व्यापारी लोग है बहुत ज़्यादा मनमानी करता है, लूटता है। क्या करता है? व्यापारी लोग उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा लूटता है, जितना मन उतना दाम ले लेता है, और 1 केजी जहाँ पर जो है 800 ग्राम देता है, 700 ग्राम वजन देता है, तो इसको बोला एकरो करे सुधार। क्या कर रही है? तो अलाउद्दीन खिलजी किए थे बाजार सुधार किए थे अलाउद्दीन खिलजी। तो बताओ बाजार नियंत्रण क्या बोलेगा?
बाजार नियंत्रण कौन स्टार्ट किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। बाजार को अगर नियंत्रण करना है तो पहले माप तौल को सुधारो, ना सुधारेंगे? पहले माप तौल को सुधारो। तो माप तौल सुधार, क्या बोल रहे हैं? माप तौल सुधार, माप तौल अल्लाह बोल रे। माप तौल सुधार कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या बोले पता है? सुनो यार ध्यान से। अलाउद्दीन खिलजी एक ही बात बोले थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक ही बात बोले थे कि सुनो, अगर कोई भी कम वस्तु दिया है तो मान लो 1 केजी चीनी लेने गया है, ठीक है ना, और तुमको चीनी मिला कितना? 900 ग्राम। कितना मिला है? और पैसा कितना लिया है? 1 केजी लिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा चेतावनी दे दिया, पूरा बाजार में चेतावनी दे दिया है कि सुन इधर, अगर थोड़ा सा भी वजन कम दिया है तो सुन ले नूनू, जितना वजन में कम दिया है उतना शरीर का मांस काट लेंगे। 100 ग्राम चीनी कम दिया है ना, 100 ग्राम तुम्हारा शरीर का मांस काट लेंगे, ठीक है ना? बताओ कौन कम देगा? इतना खतरनाक रहेगा, नियम रहेगा कि जितना ग्राम कम वजन रहेगा, अगर पकड़ा गया तुम गलती से, उतना ग्राम कुछ नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे उतना ग्राम चीनिया दो, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कौन चीज? उतना ग्राम मसीह तुम शरीर काट लेंगे और कर देंगे बराबर। क्या कर देंगे? बराबर। बताओ कौन चोरी करेगा? बताओ, खैरो हिम्मत तो चोरी करेगा? बताओ। तो इस प्रकार जो है माप तौल सुधार कौन किए थे? तो पूरी तरह से 100% माप तो सुधार हो गया कि सब लोग ज़्यादा देने लगा, कहीं कम ना हो जाए। ज़्यादा देर में चलते है, कम होते ना चलते, और ज़्यादा देने में कोई दिक्कत ना है। कम देने सब लोग डरने लगा था। जितना ग्राम वजन कम होगा उतना ग्राम खाली मांस को काट लेंगे तुम्हारा बॉडी से और पूरा कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस सब लोग क्या हुआ? सुधर गया। क्या हुआ? और बोला तब मूल्य भी ज़्यादा नहीं लेगा। मूल्य यानी दाम, मूल्य यानी जितना मन उतना दाम भी नहीं लेगा। इसीलिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली, क्या बोल रहे हैं? मूल्य नियंत्रण। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण, तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली कौन शुरुआत किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन मूल्य नियंत्रण। गजे सिकंदरी का नाम पैमाने पर जमीन नापने के लिए हम बताएंगे, सुनो यहाँ पर। तो बता रहे क्या? मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन तो बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। माप तौल नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। अब बोला जमीन को सुधारेंगे, जमीन को नापेंगे। क्या करेंगे? जमीन को नापेंगे। किसके पास जमीन में ज़्यादा? अरे अभी भी देखो ना कितना लोग जमीन को ज़्यादा हथियाले है ना, हथियाले है। तो बोला जमीन सुधार करेंगे। क्या करेंगे? अब करेंगे जमीन सुधार, अब करेंगे। और ये जो है कौन? ये जो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये जमीन मापने का पैमाना लाते हैं। क्या लाते हैं? जमीन नापने का एक पैमाना लाते हैं और उसका नाम अपने नाम पर रख लेते हैं, जिसका नाम है गज ए सिकंदरी। क्या थे? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंद, यहाँ ध्यान दो, सिकंदरी इसका, हाँ गज सिकंदरी। गज तो गज ए सिकंदरी, गज सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी कौन शुरू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी सही या सुनो, अलाउद्दीन खिलजी एकता प्रणाली क्या किए थे? एकता प्रणाली को, एकता प्रणाली मतलब वेतना बली जमीनमा को देना, जमीनमा को। एकता प्रणाली क्या किए थे? अंत क्या किए थे? अंत किए थे अलाउद्दीन खिलजी। शुरू कौन किए थे? इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी घोषणा किए थे। अलाउद्दीन खिलजी घोषणा किए, सुनो 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 सुनो, जितना भी भूमि तुम लोग को दिया गया है आज से वह भूमि सरकारी भूमि है। कौन भूमि है? सरकारी भूमि। समझा? सरकारी भूमि मतलब हुआ किराया की भूमि है, राया का। और सरकारी भूमि बोला खालसा भूमि। क्या बोला गया? बताओ तो बताओ खालसा भूमि क्या बोल रहे हैं? सुनो यार ध्यान से। खालसा भूमि, खालसा तो खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि। सरकारी भूमि मतलब राया के जमीन, राया के जमीन सरकारी भूमि। तो खालसा भूमि घोषणा कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। क्या लिख रहा है तुम लोग? डुप्लीकेट लक्ष्मी प्रसाद यहाँ कॉल कर रहा है। शादी ब्याह हो गया है कि? शादी ब्याह होगा ना, शादी ब्याह अगर होगा, अगर पत्नी आपका लक्ष्मी के बारे में नहीं जानता बतेबो नहीं करना, तो लुटा जाएगा, ठीक है ना? लक्ष्मी का सामान बड़ी महंगा आता है, जानता है तुम लोग? ये लोग जानती है? लक्ष्मी खाली खरीदेगा लिपस्टिक, पहले कौन सी लिपस्टिक में पता नहीं 200-300 ले लेगा। खदे खाली कौन सी लक्ष्मी खदेगा आई लाइनर, पता नहीं कौन सी तो है। यहाँ सुनो, पता नहीं कौन सी रहेगा वो घारा में जो है ओका छत रहता है, कौन सी हरीबा वाला रहता है कजरा, ठीक है ना? ऐसे लगा लेगा, नागिन बन जाएगी, दे 400 रुपया, ठीक है ना? बर्बाद कर देगा। लक्ष्मी के बारे में बतेबो नहीं करना, ठीक है ना?
लेकिन बड़ी खतरनाक ब्रांड है, ठीक है। शेर साहब यूज किए थे बिल्कुल। यहाँ सुनो, यहाँ पर ए बेला सुन, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तो खालसा, बताओ 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 बताओ, खालसा भूमि, ए लला, सभी भूमि को खालसा भूमि घोषणा किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, फिर बताना चराई कर, क्या बताना? चराई कर का शुरुआत कौन करवाए थे? अलाउद्दीन की। चराई का समझ रहा है ना, यानी तुम गाय भैंस बकरी भेड़ चरा रहा है, तो चरा रहा है तो चर रहा है, गाय भैंस बकरी चर रहा है ना, तो चर रहा है तो पेट भर रहा है उसका, तो उस पर भी देना पड़ेगा टैक्स। क्या देना पड़ेगा? उस बोलेंगे चराई कर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चराई कर। फिर बताए घराई कर, क्या बता रहे हैं? घराई कर, घराई, घराई का मतलब समझा? तुम बनाया घर, क्या बनाया है? तो घर बनाया है तो उसके लिए देना पड़ेगा टैक्स। क्या देना पड़ेगा? उससे बोले घराई कर। तो चराई का शुरुआत कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। घराई का शुरुआत, लिपस्टिक लगाने वाला सब छपरी होता है, अल्लाह छपरी हो गया। गाना सुना है? गाना सुना है तुम लोग? लिपस्टिक क्या बोलते? होटलाली नहीं बोलते? अरे बोलते हैं ना। तो जब सब्जी नहीं रहेगा ना तो होटलाली में रोटी बोल के खा सकता है, ठीक है ना। पनीर है इसमें, बल्कि क्या लिपस्टिक लगाने वाला छपरा छपरी होता है। छपरी तो बोलता है लड़कबा को, ठीक है ना। जो ना करे वो करेगा, जो ना करे वो करेगा, ठीक है। सिकंदर लोडी ने, जिसने आगरा को बसाया था। आगरा शहर के स्थापना सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में किया था। यहाँ डाल दो। अब आप लोग लड़ो ना, ठीक है ना। यहाँ कमेंट में लड़ने लगता है सब लोग ले के। क्या तुम्हें पहचान अपने दे देता है छपरा छपरी का। यहाँ डाल दो। क्या बता रहे? चराई कल्पना स्टार्ट किए थे अलाउद्दीन खिलजी। घराई कल्पना स्टार्ट किए थे। फिर बताया खुम्स, क्या बताए थे? खुम्स मतलब युद्ध में लूटा गया धन। युद्ध में लूटा गया, युद्ध में लूटा गया धन, ये क्या है? खुम्स। क्या है? खुम्स है। पहले खुम्स, पहले क्या थे? पहले पहले क्या बोल रहे हैं? पहले जो है, पहले जो है तीन लूटा हुआ धन, लूटा हुआ धन का 3/4 किसका? सेना। किसका? सेना। 1/4 किसका? 1/4 राजा, 1/4 राजा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आया, बोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि नगद वेतन दे रहा है ना, नगद वेतन दे रहा है, इसलिए नहीं चलेगा। नहीं, इसको करो उल्टा। क्या करो? तो बाद में कौन सी? अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी जो है इसमें जो है 3/4 राजा। किसको? राजा। 1/4 किसको? सेना। किसको? सेना को। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी कृषि पर भी टैक्स लिए। क्या लिए थे? अलाउद्दीन कृषि पर सब लोग टैक्स लेता है। गुप्त काल में कृषि टैक्स 1/6 था। गुप्त काल में कृषि पर टैक्स कितना था? तो गुप्त काल में कृषि पर टैक्स कितना था? 1/6, यानी 6 kg अनाज हुआ। 6 kg अनाज हुआ तो 1 kg टैक्स के रूप में दे दो, यानी 1/6। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आए थे, बोले थे इतना इतना काम कर रहे हैं, पैसा चाहिए हुमज, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए हुमज के, इसलिए टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी कृषि पर टैक्स, कृषि पर टैक्स 1/2 समझा, आधा टैक्स वाले लेंगे। 50 kg अनाज हुआ है ना, 25 kg राज में ले लिया। कौन ले लिया? कौन लिया? राजा। अलाउद्दीन खिलजी जो है कृषि पर टैक्स कितना लिया है? 1/2 इतना याद हुआ। ये हुआ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, याद कर लो। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। याद हुआ? बोलो। अरे याद ना हुआ? अरे क्या लिख रहा है? आज गला की एक अच्छे गुरु से पढ़ रहे हैं। और आज गला नहीं, आज लगा लिख रहे हैं ना। अब गला लिख दिए हैं, आपको लिखना चाहिए लगा।
मिस्टेक हो गया है। आज लगा कि एक अच्छे गुरुजी से पढ़ रहे हैं और याद भी करा देते हैं मेरे प्रिय गुरुजी। वाह, चलो याद हो रहा है ना, इससे बड़ा बात कौन सी होगा। अल्लाह ताला याद ना हो रे पहला तो सबको याद ना हो। बंदर तो बता, तुम बंदर है? हाँ बंदर, ऐसा तो तुम हाँ बंदर है लेला, हमको शक है। यहाँ ध्यान दे, सुनो यहाँ ध्यान से क्या बोल रहे, सुनो यहाँ ध्यान से रे पहला सुन क्या बोल रहे हैं। बताओ अस्थायी सेना कौन रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन, अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागना, अलाउद्दीन खिलजी हुलिया पहचानना, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी मापतोल नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी मूल नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी गजे सिकंदी पैमाना, अलाउद्दीन खिलजी इक्टा प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी इक्टा प्रणाली का अंत किया था, अलाउद्दीन खिलजी इक्टा प्रणाली की शुरुआत किया था। इल्तुतमिश खालसा भूमि, अलाउद्दीन खिलजी चराई कर कौन लगाया? अलाउद्दीन खिलजी घराई कर कौन लगाया? अलाउद्दीन खिलजी खुम्स क्या है? युद्ध खुम्स क्या था? अलाउद्दीन खिलजी पक्का बोल, खुम्स क्या था? अलाउद्दीन खिलजी खुम्स है युद्ध में लुटा हुआ धन। पहले खुम्स पर सेना का अधिकार कितना था? 3/4, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी खुम्स पर सेना का अधिकार कितना दिया है? 1/4, 1/4। और कृषि पर टैक्स कितना? 1/2। किसका समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े। यस, याद हुआ इतना? अब याद ना हो पक्का ले ले, बोलो हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन चीज, अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। क्या देखते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य क्या देखते हैं? ए बेला क्या बोल रहा है? निर्माण कार्य क्या देख रहे हैं? अल्लाह सुन दे, क्या बोल रहा है? निर्माण कार्य, निर्माण यानी अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या निर्माण किए थे, क्या क्या निर्माण किए थे, सुनो ध्यान से। अल्लाह सुन दे। अलाई दरवाजा, अलाई जल्दी बोलो, अलाई दरवाजा निर्माण कौन करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अलाई दरवाजा कौन बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाई अलाउद्दीन, अलाई अलाउद्दीन, अलाई अलाउद्दीन, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अगर तुम लोग दिल्ली घूमने जाएगा, ए पहला सुन, अगर तुम लोग दिल्ली घूमने जाएगा तो एक ही परिसर में, एक ही यानी एक ही स्थान पर कुछ कुछ दूरी पर कुतुब मीनार भी मिल जाएगा, कुबत उल इस्लाम मस्जिद भी मिल जाएगा, अलाई दरवाजा भी मिल जाएगा, और वहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली स्तंभ लेख भी मिल जाएगा। यानी एक जगह घूमने जाओ, वहाँ चल चीज़ मिलेगा। पहले क्या मिलेगा? अलाई दरवाजा, फिर अंदर पर दरवाजा से एंट्री लेगा तो अंदर में मिलेगा कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर मिलेगा कुतुब मीनार, क्या मिलेगा? कुतुब मीनार, जिसका निर्माण प्रारंभ करवाए थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूर्ण कौन किया था? इल्तुतमिश। और वही परिसर में मिलेगा मेहरौली स्तंभ लेख, जिसको बनाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो लोहा का बना हुआ है, लेकिन अभी तक लोहा के मिश्र धातु बना हुआ है, लेकिन अभी तक जंग नहीं लगा है। लगभग 2000 साल हो गया है, जंग नहीं लगा। समझ आ रहा है ना? लोहा पर पिलर में खड़ा रहेगा बरका हुआ, ठीक है ना? तो याद रखना। तो अलाई दरवाजा कौन बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कौन बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, जीएसटी जो बोल रहा है, जीएसटी, तो जीएसटी से बाजार पर नियंत्रण किया है और टैक्स भी लेने लगा है। तो एक प्रकार बोल सकते हैं कि जीएसटी का शुरुआत भी छोटे पैमाने पर कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी किए थे, ठीक है ना? आधार कार्ड भी छोटा पैमाने पर कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अरे होलिया पहचानना आधार कार्ड में है। सुनो यहाँ ध्यान दो, अब सुनो ध्यान से सुनो। एगो किला है, अलाउद्दीन खिलजी को किला बनाए थे। क्या बनाए थे? ओकरा में 1000 गो खंबा था। क्या बोल रहे हैं? क्या बता रहे हैं? तो यहाँ बता रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी को महल बनाए थे, जिसमें कितना खंबा था? 1000 खंबा, 1000। तो 1000 खंबा वाला महल का निर्माण कौन करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। 1000
खंबा वाला महल, खंबा वाला महल का निर्माण कौन कराए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, अच्छा बताओ, अलाय दरवाजा से जब एंट्री लेंगे, अलाय दरवाजा जब एंट्री लेंगे तो सामने कौन सी रहेगा? कुबत उल इस्लाम मस्जिद। सामने क्या रहेगा? कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कुबत उल इस्लाम मस्जिद सामने रहेगा, जिसका निर्माण कराए थे कौन? जिसका निर्माण कराए थे अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबत उल इस्लाम मस्जिद निर्माण कौन करवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्वेश्चन पूछता है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार कौन सी है? अलाय दरवाजा। और फिर मिलेगा कुतुब मीनार। क्या मिलेगा? कुतुब मीनार। क्या मिलेगा? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। 1000 खंबा वाला महल किसने बनाया है? 1000 खंबा वाला महल कौन बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। अब सुनो यहाँ ध्यान से, शरीयत का किला, क्या बोल रहा है? शरीयत का किला भी कौन बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। बोलो, शरीयत का किला किसने बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। और सीरी का किला, सीरी का किला भी कौन बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा कल हम सीरी किला बोल दिए थे, कर सीरी नगर क्या बता रहे हैं? सीरी, सुनो यहाँ ध्यान, थोड़ा कंफ्यूज ना होना, सुनो यहाँ पर। सीरी नामक नगर का स्थापना किए थे बलबन। कौन किए थे? तो बलबन में किला ना लिखना है, किला नहीं लिखना है, लिखना नगर। क्या लिखना है? तो सीरी नामक नगर का स्थापना बलबन कौन किया? अरे सीरी नामक नगर, नगर मतलब शहर, किस कौन नाम से? सीरी के नाम से नगर यानी शहर का स्थापना कौन किए थे? बलबन। लेकिन सीरी में वो किला बना दिए। क्या बना दिए थे? सीरी नगर में वो किला बनाए थे, जिसको कहा गया सीरी का किला। तो सीरी किला कौन बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। कंफ्यूजन है कुछ? सीरी नगर का स्थापना कौन किए थे? बलबन। सीरी नामक नगर का स्थापना कौन किए थे? बलबन। लेकिन सीरी याद डालो, सीरी का किला कौन बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। इतना जो है अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कार्य में याद रखना है, ठीक है ना? इतना जो है याद डालो। यहाँ सुनो ध्यान से, इतना जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों को निर्माण कार्य में याद रखना है। आप पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का अभियान। क्या पढ़ेंगे? सुन लेना, अब पढ़ेंगे अभियान। क्या पढ़ेंगे? तो पहले क्या पढ़े थे? पहले पढ़े थे कौन चीज? तो पहले हम पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी परिचय। क्या पढ़े थे? परिचय वगैरह पढ़े थे, कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, ठीक है ना, ये पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे? उसके कार्य क्या पढ़े थे? क्या कार्य किए, क्या कार्य किए थे। फिर क्या पढ़े थे? निर्माण कार्य। क्या पढ़े थे? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या महल या किला का निर्माण किया वो पढ़े थे। अब पढ़ेंगे अभियान। क्या पढ़ेंगे? मार धार होगा, कौन सी होगा ना होगा, अभियान पर निकलेंगे। तो अब पढ़ेंगे अभियान। क्या पढ़ेंगे? तो अब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का देख रहा है ए विनोद, देख रहा है? अलाउद्दीन खिलजी बारे में कितना पढ़ना पड़ रहा है? खिलजी वंश के बारे यहाँ सुनो, खिलजी वंश का मतलब ही होता है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि खिलजी वंश से ज़्यादा कौन सी पढ़ना है? अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो है खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी से ही आएगा। कि जितना भी ताम झाम किया था 20 वर्ष के अंदर, वो कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखेंगे अभियान। क्या देखेंगे? अभियान। क्या देखेंगे? देखो यहाँ पर, तो जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान, तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान जो हुआ था वो हुआ था 1290 में। ना हुआ था, देवगिरी के शासक बताए थे, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के खिलाफ बताया। जल्दी बोलो ना, तो किसके खिलाफ हुआ था? तो देवगिरी के शासक, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के खिलाफ। ये तो पहले बता दिए थे ना, बताए थे। इस प्रकार दक्षिण भारत का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। तो क्या बोल दक्षिण भारत? क्या बोल रहा है? दक्षिण भारत का अभियान। क्या बोल रहा है?
दक्षिण भारत का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ सुनो, अलाउद्दीन खिलजी जो है 1297, अलाउद्दीन खिलजी 1297, अलाउद्दीन खिलजी 1297 में गुजरात पर आक्रमण करते हैं, गुजरात पर आक्रमण करते हैं। और उस समय गुजरात के शासक जो थे वो कौन थे? तो वो थे गुजरात के शासक कर्णदेव द्वितीय। कौन थे? कर्णदेव द्वितीय। अरे बोल बेला, बोलो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गुजरात पर अभियान कब किए थे? 1297 में किए थे। शासक कौन थे? कर्णदेव द्वितीय। और यहाँ पर आक्रमण का किए थे और बहुत सारा धन संपत्ति लूटे थे। और कर्णदेव द्वितीय के बीबी का नाम क्या था? तो कर्णदेव द्वितीय के बीबी का नाम था कमला देवी। क्या था? कमला देवी, रानी कमला देवी। सुनो ध्यान से, कश्मीर के लिए सो बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, सुनिए यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी जो थे ना वो कहीं भी आक्रमण करते थे तो उसका एक मेन कारण था किसी का मेहरारू को उठा के ले चलाना। ठीक है ना, भारी बनवास थी। जहाँ भी आक्रमण किए हैं, ठीक है ना, राजा को मार के भगा दिए हैं या मार दिए हैं और मेहरारू को उठा के ले चलाया। ठीक है ना, यानी इसका आक्रमण करने का, किसी पर आक्रमण करने का इसका एक मुख्य उद्देश्य होता था मेहरारू को उठा लो। तो ये आक्रमण कहाँ किए थे? ये आक्रमण के 1297 में कहाँ किए थे? गुजरात में। शासक उस समय कौन थे? राजा कर्णदेव द्वितीय। इसकी पत्नी कौन थी? रानी कमला देवी। नाम है कमला। नाम कौन सी है? एकदम सुंदर भी बहुत ज्यादा थी। क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी देखा है, देखते रह गया है। ठीक है ना, गाना गाने लगा, तुझे देखा तो मैं जाना सनम। 3-2 शादी पहले सोए ले। ठीक है ना, तभी गाना गा रहा, तुझे देखा तो मैं जाना सनम। अब पगला गए दीने में सनम। ठीक है ना, पगला गए दीने में सनम। ठीक है ना, और राजा कर्णदेव द्वितीय को मार के भगा दिए थे। और कमला देवी बोला था चलो मेरे साथ, तुम यहाँ की करेगी? हाँ चलो मेरे साथ, तुम्हारा रानी बनाए रखेंगे। और रानी कमला देवी को से कर लिए शादी। क्या कर लिए थे? तो रानी कमला देवी शादी कौन किए थे? कर्णदेव किए थे। अलाउद्दीन खिलजी, और रानी कमला देवी जो है अलाउद्दीन खिलजी का तृतीय पत्नी। क्या बोल रहे हैं? तृतीय पत्नी बनती है। तृतीय पत्नी बनती रानी कमला देवी। रानी कमला काफी सुंदर थी। जफर खां मारा गया। जफर खां जो है ना, जफर खां, उलूग खां, नुसरत खां, यह सभी सेनापति रहेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। वो सब बताएंगे, टेंशन नहीं लो। ऐसा ही थोड़ा वो बताएंगे। पनावती बारे में बताएंगे। पनावती बारे में तो पढ़े भी नहीं किए थे, नहीं पढ़ाए थे। पनावती बारे में पहले ही पढ़ाए थे और अभी भी पढ़ाएंगे। 1303 में पढ़ाएंगे। 1303 नहीं पहुंची कहाँ? अभी कहाँ पर है? 1297 में है। अभी 1303 तो बाकी है। ठीक है ना, यहाँ सुनो। तो कमला देवी क्या बोल रहे हैं? कमला देवी देखेगा कि अरे सब पत्नी याद करा दो, करो 100 पत्नी था, सब याद करवा दे। और जो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री बताएंगे। आप पत्नी तो नाम याद नहीं रहेगा, लड़ा का दूसरा पत्नी का नाम याद करे, पागल है। ये लो पक्का ले ले। शादी होता अपना पत्नी का नाम याद नहीं रहेगा। हाँ, साली का नाम याद रहेगा, पत्नी नाम ये लोग को याद नहीं रहेगा। दूसरा पत्नी पर कितना इंटरेस्ट है कि दूसरा पत्नी बताइए, पहला पत्नी बताइए, तीसरा बता दिए हैं, सब पत्नी बताए हैं। ये बैठल है बल का याद है। दो आएगा तो अपने देखो यहाँ पर कौन अच्छा ये रानी
कमला देवी रानी, रानी ले कौन सी गलत, यह रानी कमला देवी, रानी कमला देवी। आइए बताएं, आइए बताएंगे पद्मावती बारे में, किसके बारे में बताएंगे? पद्मावती बारे में बताएंगे, ठीक है ना। वो तो इससे भी ज़्यादा सुंदर रहेगी, लेकिन पद्मावती करेगी जौहर, क्या करेगी? उसके बारे में तो पढ़ा दिए ना, पढ़ाए थे, अरे पढ़ाए थे ना। एक एक दिल पे तीन गो की लिख रहा है रे, एक एक दिल पे तीन गो जान, चखरा रखिए हो भगवान। गाना है, अरे लड़ा वो राजा है, समझा है, समझा। अबे तीनों ने हुआ है, वो लोग 100 को पूरा देता है, ठीक है, समझ आ गया है ना। यार ध्यान दो, पहले इस तरह था। अब पहले रानी सुनो, पहले की रानी जो थी वो पता नहीं इतना सीधा कैसे रहती थी। अभी तो ये को परेशान करके रख देता है, नहीं रख देता है। और उस समय 10 गो 20 गो 30 गो 40 गो है, फिर भी राजा जो है टनाटन है, पागल ना हो रहा है, को पला देता है, नहीं पला देता है। सुनो यार ध्यान से। अब देखो यहाँ पद्मावती भी दिखा देते, पद्मावती क्या दिखा देते हैं? पद्मावती, पद्मावती क्या किए थे? जौहर क्या किए थे? पद्मावती क्या किए थे? पद्मावती किए थे जौहर, क्या किए थे? ये तो क्या फटका है, दीपिका पादुकोण क्या जाता है? अरे पद्मावत फिल्म में, पद्मावत फिल्म में पद्मावती का रोल कौन निभाई थी? दीपिका पादुकोण। ओखरे फिल्म में आए, ओखरे फटुआ है, की करिए आप बता ना। अरे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा मतलब बहुत पुराना फोटो है, ठीक है ना। यह है पद्मावती, कौन है? पद्मावती, असली पद्मावती यही है, देख रही है। यह है पद्मावती, कौन है? पद्मावती। पद्मावती बारे में पढ़ाएंगे, वो तो पढ़ा दिए, पहले भी पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे ना। प्रीति कुमारी जो महालेल होगा वही पत्नी का नाम भूलता होगा। ये लोग हल्के दिमाग लगा रही है, यहाँ ध्यान दो। अरे भूलेगा नहीं भूलेगा वो तो मतलब अलग बात है, यहाँ ध्यान दो। भूल ना जाएगा, वो ऐसे बता दिए हैं, लेकिन भूल जाता है, ठीक है ना। यहाँ सुनो, बता रहे हैं क्या, सुनो। अब अगला अभियान क्या बता रहा है? जब गुजरात अभियान क्या बोल रहा है? जब गुजरात अभियान क्या बता रहा है? सुनो याद ध्यान से। अरे पहला सुन, जब अलाउद्दीन खिलजी किए थे गुजरात अभियान, कब किए थे? अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान बहुत बार किए थे। 1299 में भी अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान किए थे। अल्लाह सुन यहाँ पर, सुन यहाँ क्या बोल रहा है? अरे भैया सुन, अलाउद्दीन खिलजी जब किए गुजरात अभियान क्या किए थे? गुजरात अभियान किए थे। ये कौन सी लिख रहा है? अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात अभियान क्या किए थे? अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात अभियान किए थे तो वहाँ पर एक मिला था हिजरा, क्या मिला था? बताओ नाम क्या था, जल्दी बताओ। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात अभियान किए थे वहाँ पर गुजरात अभियान के दौरान एक हिजरा मिला था, उसका नाम क्या था? तो मलिक काफूर। पक्का बोले कि कौन थे? तो उसका नाम थे मलिक काफूर। क्या थे? तो उसका नाम थे मलिक काफूर। बताओ अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदे थे? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदे थे? 1000 दिनार। कितना दिनार में? 1000 दिनार। हजार दिनार में खरीदे थे। सुनो यार ध्यान से, किस अभियान के दौरान खरीदे थे? गुजरात अभियान के दौरान 1299 में। सुनो ध्यान से, यहाँ भी दो कहानी मिलता है। सुन यहाँ, सबसे फास्ट गुजरात अभियान अकबर ने किया था मात्र 9 दिन। हाँ पढ़ाएंगे, अस्मित बोलते हैं, अस्मित बताते हैं ये बात, वो पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। सुन यहाँ क्या बने, सुनो। तो गुजरात अभियान जब अलाउद्दीन खिलजी 1299 में करते हैं तो वहीं पर एक एकदम लंबा तगड़ा एवं सुंदर, क्या बोल रहा है? लंबा भी, तगड़ा भी और सुंदर एक मिलती है हिजरा। क्या मिलती है? हिजरा यानी छक्का। कौन चीज? यानी ट्रांसजेंडर, ट्रांस यानी किन्नर। कौन? किन्नर, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर। अब मलिक काफूर को देखकर अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि जितना पैसा लगेगा खरीदिए लो, कौन करबो, खरीदिए लो। अब मलिक काफूर के लिए अलाउद्दीन खिलजी उस समय 1000 दिनार रुपया दिए थे। कितना दिए थे? 1000 दिनार दिए थे। कितना दिए थे?
तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने कितना में खरीदे थे? 1000 दिनार, 1000 दिनार में खरीदे थे। इसीलिए 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? बताओ, 1000 दिनारी, 1000 तो 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को। कितना इतिहासकार बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है थोड़ा रंगीला मिजाज के थे, जिरल जाते थे, उधर किसी महिला को उठा लिए थे या किसी से भी जो शादी कर लिए हैं, इसका यह चाल था। तो जब ये छक्का यानी किन्नर को मलिक काफूर को देखे थे तो ये भी बहुत सुंदर थी, ये भी बहुत सुंदर थे। को दिल आ गया, कौन आ गया? एक एक को दिल मांग भैया 1000 को मांगियो ना तो दे रहा है, ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है? तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, कितना इतिहासकार का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी को भी प्यार हो गया किससे? मलिक काफूर से। और मलिक काफूर को जो है, मलिक काफूर को इसलिए खरीद भी लिए थे। और बस, और किन्नर लोग बरसाली तो हमें करता है, बरसाली ना होता है, और इसके पास सेनापति बना लिए। क्या बना लिए थे? सेनापति भी बना लिए थे। कितना खरीदे थे? 1000 दिनार में। इसलिए से क्या बोलते हैं? 1000 दिनारी, 1000 दिनारी। और दक्षिण भारत का अभियान क्या बोल रहा है? दक्षिण, क्या बोल रहा है? दक्षिण भारत के अभियान किसे सौंप देते हैं? तो दक्षिण भारत जितना भी अलाउद्दीन खिलजी, आप दक्षिण भारत जितना भी अभियान करेंगे वो किसके नेतृत्व में करेंगे? तो वो करेंगे मलिक काफूर के नेतृत्व में करेंगे, मलिक काफूर के नेतृत्व में करेंगे। और यहीं पर जो है ना, गुजरात अभियान पर, जब गुजरात अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी गए थे तो यहाँ पर ये जो है ना, सब सेना लोग लड़ रहा है, और ये भी लड़ रहा और देख रहा, टुकुर टुकुर देख रहा है कोई महिला सुंदर मिल जाए। और यहाँ एगो सुंदर महिला इसको फिर मिल गया, ठीक है ना? उसका नाम था चिमना बेगम। क्या था? क्या था? चिमना बेगम। चिमना बेगम जो थी ये भी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और ये थी मराठी महिला। कौन महिला? मराठी महिला। कौन महिला? मराठी महिला, मराठी महिला। लेकिन उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो थे, ठीक है ना, जो गुजरात अभियान पर गए हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ, उसका नाम था मीर मोहम्मद शाह। क्या थे? मीर मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह। और यहाँ पर जो है मीर मोहम्मद शाह जो है पहले जो है ना, सुन यहाँ पर, पहले चिमना बेगम को कौन देखे थे? पहले चिमना बेगम को देखे थे मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद, पहले चिमना बेगम को कौन देखे थे? मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह जैसे ही देखे थे, इसका दिल में भी आज जगह था, मीर मोहम्मद शाह के दिल में आज जगह था कि अब हमरो शादी हो जाते, कितना अच्छा महिला मिल गए, ठीक है ना? लेकिन तुरंत पहुँच गया अलाउद्दीन खिलजी बोलता है मीर मोहम्मद शाह किधर? किधर देख रहा है? उधर देखना बंद करो, हमर है। क्या कर रहा है? हमर है। कौन बोल दिया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन बोल दिया? अलाउद्दीन खिलजी बोला। तो मीर मोहम्मद साहब बोला पहले हमें देख लिए, पहले देख लिए, चटाक से मारेंगे, लटिए जाएगा, सेनापति रह। और मीर मोहम्मद साहब के दिल में वो प्यार के आशा जगह था, वो भी कौन छीन लिया था? चिमना बेगम। और चिमना बेगम जो ले ली वो खुश, चिमना बेगम भी खुश कि राजा हमको पसंद किया है, राजा हम बनेंगे रानी। क्या बनेंगे? तुम मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी, ठीक है ना? और चिमना बेगम बन गए रानी। कौन सी बन गई? तो चिमना बेगम शादी कौन किए थे बताओ? चिमना बेगम शादी कौन किए थे? चिमना बेगम से शादी किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन और चिमना बेगम बन गए थे अलाउद्दीन खिलजी के रानी, धर्म पत्नी। धर्म लेला कहेगा, सुनिया, एगो पत्नी रहता ना धर्म पत्नी बनेगा। हले रा, एगो पत्नी रहता ना धर्म पत्नी बनेगा रे। यहाँ पत्नी का लाइन लगल है, ठीक है ना? कितना शादी हो गया कहना मुश्किल है, ठीक है ना? तो पत्नी के यहाँ लाइन लगल है। कौन सी लगल है? धर्म पत्नी है। कोई पत्नी ना है। यहाँ सुनो, अब यहाँ ध्यान दो। अब चिमना बेगम, सुनो यहाँ पर ले, चिमना बेगम पहुँचते कहाँ पर? दरबार में। कहाँ पर? दरबार में। और वहाँ पर पत्नी का यानी बीबी का अटेंडेंस लगना शुरू हुआ था। चिमना बेगम का नंबर आया था 20-30 नंबर में चिमना बेगम थी। कितना नंबर में? 20-30 नंबर में चिमना बेगम का नंबर आए थे। अटेंडेंस जो लगना शुरू हुआ था कि सुबह से पत्नी का अटेंडेंस लग रहा है, को पत्नी भाग नहीं निकल उसके साथ अटेंडेंस लगा था। तो 20-30 नंबर में आया था चिमना बेगम को। चिमना बेगम माथा पकड़ ले के कहला शादी कर लियो हमें। और अच्छा तो एगो के हल जी हमरा देखा पर टुकुर टुकुर देखा पहले, लेकिन हम भावे नहीं दिलिए, वह अच्छा हल। और जब चिमना बेगम पता किए थे कि जो शुरू में इसको देखे थे और भाव दे रहे थे वो अभी कुमारे है, यार माथा ठोक लिया था। बोला बाप रे, वो कितना अच्छा सेनापति है, कुमारे था,
उससे शादी कर लेते हैं तो उसका दिल में रहते हैं। यहाँ तो 20-30 नंबर में है, अगर नंबर भी आएगा तो 20-30 दिन के बाद आएगा। भारी दिक्कत उसको होने लगा। अब चिमना बेगम को प्यार किससे हो गया? मीर मोहम्मद शाह से। बताओ चिमना बेगम को प्यार किससे हो गया? चिमना बेगम सोचे थे कि हम सोचे थे रानी बनेंगे, यहाँ दासिस भी मेरा खत्म हाल हो गया है। और मीर मोहम्मद शाह से चिमना बेगम को क्या हो गया? प्यार क्या हो गया था? बताओ। अब चिमना बेगम प्यार किससे कर बैठा? पहले बताओ। चिमना बेगम पता किए थे कि ये जो देख रहा था वो कौन था? तो बोला सेनापति था। किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी सेनापति था। अच्छा सेनापति है, समझ रहा है ना, तो अच्छा पैसा कमाएगा। बोला यह ना अच्छा है, रानी नहीं बनेंगे लेकिन यह ना अच्छा है, शादीशुदा भी ना है, ठीक है ना, इसी साथ रहेंगे तो अच्छा है। और चिमना बेगम और किसके बीच प्यार हो जाता है? तो चिमना बेगम एवं किसको? मीर मोहम्मद शाह के बीच क्या हो गया? प्यार क्या हो गया? अरे मीर मोहम्मद शाह तो पहले दिल दे दिया था, नहीं दे दिया था? अरे ला बोल रे, मीर मोहम्मद शाह जो है पहले दिला दे दिया था। ये चिमना बेगम बदमाश थी, चल गए वहाँ पर रानी बनल। कौन सी बनल है? और जब वहाँ जो है देखा कि यहाँ तो हालत बड़ी ख़राब है, फिर आया किसके? मीर मोहम्मद साहब के पास आ गया है। बेचारा मीर मोहम्मद साहब फिर पिघल गया है। कौन सी हुआ? पिघल गया है। और दोनों कर लिया प्यार। क्या कर लिया? प्यार। और इसी जो है इस प्रकार जो है चिमना बेगम और मीर मोहम्मद शाह के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, ठीक है ना, ये पूरा दरबार में फैल गया था। क्या हुआ था? छुपाने पर छुपेगा ये? इश्क और मुस्क दो ऐसा चीज है जो छुपाने पर छुपता नहीं है, पता है? अरे बताओ, होता है? छुपेगा ये? अब हल्ला हो गया। क्या हो गया? हल्ला हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी के बीबी चिमना बेगम को जो है मीर मोहम्मद शाह फंसा लिया। क्या कर लिया? फंसा लिया है। अब मीर मोहम्मद शाह सोच रहा है कि हमारा मरवा देगा, चिमना बेगम मरवा देगी। चिमना बेगम बोल रहा है प्यार किया तो डरना क्या? चिमना बेगम क्या बोलती है? प्यार किया तो डरना क्या, चलो दोनों साथे मरेंगे, ठीक है ना। और चिमना बेगम रात में प्लान बनाती है और कुछ पैसा वैसा लेकर मीर मोहम्मद शाह के साथ फरार। क्या हो गया? फरार। भोरे जब बीबी का काउंटिंग होता है तो पता चलता है कि एगो बीबी काउंटिंग में हेबे नहीं करता है कि ये गायब हो गलो, चिमना बेगम गायब हो गलो। तो सब लोग बोल रहा चिमना बेगम गायब ना हो। चिमना बेगम गायब हुआ, इसका मतलब कौन सी? मीर मोहम्मद शाह भी गायब। इधर बीबी काउंटिंग हो रहा है, चिमना बेगम गायब, उधर सेनापति काउंटिंग हो रहा है, मीर मोहम्मद शाह गायब। और सब लोग जान रहा है कि तो गायब होगा, दोनों गायब होगा, दोनों हुआ गायब। दोनों क्या हुआ? और दोनों भाग के पहुंच गया राजस्थान। कहाँ पहुंच गया? अरे बोल, दोनों भाग के कहाँ पहुंचा था? यहाँ सुनो, दोनों हुआ फरार। क्या हुआ? दोनों क्या हुआ? दोनों हो गए फरार। कौन सी हो गया? फरार हो गया। कहाँ पहुंच गया? राजस्थान। कहाँ पहुंच गया था? सुनिए ध्यान से, दोनों कहाँ पहुंचा था? दोनों पहुंचा राजस्थान। कहाँ पहुंचा था? तो दोनों पहुंच गया राजस्थान। कहाँ पहुंच गया था? राजस्थान। और उस समय राजस्थान के प्रतापी शासक थे हमीर देव चौहान। कौन थे? इसका राजस्थान का जब हिस्ट्री पढ़ेगा ना तो हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ेगा। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रतापी शासक थे हमीर देव चौहान। तो बताओ चिमना बेगम और मीर मोहम्मद शाह कहाँ पहुँचे थे? राजस्थान। और उस समय राजस्थान के शासक कौन थे? हमीर देव चौहान। हमीर देव, अरे बोलो कौन थे? हमीर देव चौहान। हमीर देव। और हमीर देव चौहान एक शक्तिशाली शासक थे, ठीक है ना, जनता प्रिय शासक थे। और हमीर देव चौहान एक बार जो कमिटमेंट कर दिया है फिर वो किसी की नहीं सुनता था। समझ आया क्या बोल रहे हैं? हमीर देव चौहान एक बार जो कमिटमेंट कर दिया है फिर वो किसी का भी नहीं सुनेगा, ठीक है ना, फिर अपना हट पर एकदम डटा रहेगा। तो जब चिमना बेगम और मोहम्मद शाह पहुंच गए थे हमीर देव चौहान के दरबार में और अपने रक्षा के लिए भीख मांगे थे, तो हमीर देव चौहान बोला टेंशन नहीं लो, तुम मेरे घर अतिथि बन के आए हो और मेरे यहाँ अतिथि देवो भवा होता है, तुम टेंशन नहीं लो। जाओगे, रूम दे दिए हैं, ठीक है ना, कमरा दे दिए हैं, माल दे दिए हैं, वहाँ रहो, दोनों यश करो। आएगा अलाउद्दीन खिलजी, हम फरिया लेंगे। कुछ करेंगे? फरिया लेंगे। और हमीर देव वचन दे दिया। क्या दे दिया है? हमीर देव क्या दे दिया है? वचन। और हमीर देव का एक नियम था कि वो जो वचन दे देता था फिर उसके कारण उसका जान क्यों न चल जाए, वो वापस लौटने वाला नहीं है। इसलिए बोलता है क्या? बोलता है कि हट बहुत तरह का होता है। एक होता है बाल हट। कौन सी होता है? बाल हट तो समझा है, बच्चा के हट। मेला में चल गया कि मम्मी वाला खिलौना लेबो तो लेबो, ना देवी तो नीचा लौटे लागबो ना। तो बाल हट भी खतरनाक होता है ना, होता है। अरे बच्चा हट देखा है? बच्चा मेला वाला में चल गया, कहीं भी चल गया है,
अब बोल दिया कौन चीज खिलौना लेबो तो लेबो और ना देवी तो नीचे लौटे लगबो, ठीक है ना। तो बाल हट भी खतरनाक होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या होता है, एक होता है तिलैया हट। क्या होता है, क्वेश्चन बोलता है तिलैया हट और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तिलैया हट और हमीर हट एक मतलब राजस्थान में लोग होंगती है, जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा एक प्रचलन गीत है, राजस्थान के महिला लोग गाती है, तिलैया हट और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। यानी ये दोनों एक बार अगर हट कर लिया है तो दूसरा बार ये चढ़ने वाला नहीं है, दूसरा बार पलटने वाला नहीं है। तिलैया हट मतलब हुआ कि जब महिला, तिलैया मतलब स्त्री, तिलैया मतलब स्त्री, और स्त्री को जब उबटन लगता है, क्या लगता है, तो वो जिंदगी में एक ही बार लगता है, ना लगता है, यानी उबटन भी एक ही बार लगता है। उसी प्रकार हमीर भी अगर हट कर लिया है, हमीर भी क्या कर लिया है, हमीर देव चौहान भी अगर हट कर लिए हैं, यानी जो बोल दिए हैं उससे पीछे हटने वाला नहीं है। तो बाल हट, तिलैया हट यानी पत्नी के हट, ठीक है ना, और हमीर हट, हमीर हट, ये सभी दूसरा बार नहीं होता है, पहले बार होता है, पहली बार में ही अंत हो जाता है, ठीक है ना। तो हमीर देव चौहान क्या कर लिए, हट, क्या कर लिए थे, हट। अब अलाउद्दीन खिलजी आए थे, अलाउद्दीन खिलजी आए थे और हमीर देव चौहान को बोले थे, हमीर देव चौहान मेरा जो है 2 गो मोस्ट वांटेड तुम्हारे कब्जा में छुपा हुआ है। मोस्ट वांटेड कौन सी, हमारे 2 गो मोस्ट वांटेड, एगो हमारे बीबी चिमना बेगम, बड़ी गलत कर रहा हूँ, बीबी तुम कहाँ रख ले बताओ, और मीर मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद, ये दोनों मोस्ट वांटेड है, ये दोनों जो हमको भेज दो, ठीक है ना, हम तुमको जो कुछ नहीं करेंगे। तो हमीर बोला हम एक बार हट जो कर ले तो उससे पीछे ना हटता है। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला बड़ा जो है इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो हमीर देव चौहान बोलते हैं हाँ हिम्मत, इतना ताकत है तो ले जाओ, दिखा दो अपना दम, ले जाओ, देखते हैं कैसे ले जाता है, ठीक है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वहाँ पर डेला डाल दिए हैं, लड़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी तक, लेकिन हमीर देव चौहान से जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब शासक बड़ी शक्तिशाली थे और राजस्थान में बड़ा बड़ा किला रहता था और पहाड़ी पर किला रहता था, और वहाँ से पत्थर मार देगा ना 5-6 को ऐसे घुलट जाएगा, सेना नहीं घुलट जाएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी दिमाग लगाता है कि हमीर देव चौहान को कैसे हराएं। तब क्या करते हैं, धोखा, क्या देंगे, अरे क्या देंगे, धोखा देंगे, और हमीर देव चौहान के विश्वसनीय सेनापति को अपने साथ मिला लेंगे और हमीर देव चौहान को धोखा देंगे और हमीर देव चौहान को ही युद्ध में मार देंगे, युद्ध में मार देंगे। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। फिर पकड़ेंगे इसको चिमना बेगम और मीर मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद, बोलो बताओ तुम दोनों कौन सी करें। अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलते हैं, बोल रहे मीर मोहम्मद शाह तेरा इतना अवकार कि तुम्हारी बीबी के लिए भाग नहीं, वो भी हमर बीबी, यानी अपन सुल्तान की बीबी के लिए तुम भाग गया, इतना हिम्मत। आए फिर चिमना बेगम के पास गया कि रे चिमनी है ठीक है ना, इसका बोला है कि रे चिमनी तुम रानी थी तो खुश नहीं थी, रानी बना के रख ले थे, क्यों सी कमी दिए थे, तुम जो इसके साथ भाग गया है, मेरा नाक कटवा दिया है, आए क्या करे तुमको बताओ। तो चिमनी बेगम बोलती है कि प्यार किए तो डरना कौन सी, प्यार किए हैं डरना कौन सी, बोला लली प्यार करने लूँ तेरा बतवाइयो, ठीक है ना। और चिमनी बेगम को मार दिए, क्या किए थे, अलाउद्दीन खिलजी क्या किए थे, चिमनी बेगम को मार दिए। तो हमीर तो मीर मोहम्मद शाह बोलता है कि अब की मिलन आसमान में हुई, कहाँ हुई, अब की मिलन कहाँ हुई, आसमान में हुई, ठीक है ना। और फिर मीर मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी जो है मीर मोहम्मद शाह को बोलते हैं, बोल मीर मोहम्मद शाह तुमको की करें। तो मीर मोहम्मद शाह बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी देखो सुनो, मीर मोहम्मद शाह बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी अगर तुम चाहता है तो अभी हमको मार दो, नहीं तो अगर हम बच गए। कौन बोल रहा है, मीर मोहम्मद शाह क्या बोल रहा है, मीर मोहम्मद शाह बोल रहा है कि अगर हम गलती से तुम्हारे हाथों से बच गए तो ध्यान रखना पहले हम तुमको मारेंगे, देख कर हिम्मत, क्या बोल रहा है, पहले हम तुमको मारेंगे, उसके बाद हमीर देव चौहान के खानदान से किसी को उठाकर फिर जो राजा बना देंगे। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया है, बोला ले ला तोरा मार दे जो हम ही। और मीर मोहम्मद शाह भी क्या हुआ, खत्म, क्या हुआ, अब दोनों का मिलन कहाँ होगा, आसमान में, कहाँ होगा। इस प्रकार चिमना देवी और मीर मोहम्मद शाह के प्यार भरा कहानी का अंत होता है। तुम लोग तो यह कहानी सुनने को सुखद भी करता है, इसी तरह कहानी मिले ना मिले। अभी कहानियाँ सुन तो नहीं बोल रहा था बीचा में, अभी सुन, अभी लड़का का अब रहे दो गुरुजी, 10:30 बज गए, 3 मिनट हो गया सर, अभी रहने दे, खत्म कर दे कि बताओ।
छटा मारे गोला जगह ले रहा था क्या। अभी कहानियाँ सुने बहुत दिमाग बत्ती जल रहा था। हाँ, अभी कहानियाँ, अगर कहानियाँ खत्म ना होता है ना, आधा घंटा कहानी और रहता, तभी तुम लोग चूँ चाहे कुछ नहीं करता, ताकि मजा आ पाए। कौन सी आ पाए? हाँ, मजा आवे तो कुछ चूँ चाहे नहीं करना है। हाँ, अभी एंडिंग कहाँ हुआ, अभी और होगा, ठीक है ना। अभी आएगा पद्मावती को कहानी सुनेंगे, ठीक है ना। कोहिनूर के बारे में, कोहिनूर हीरा के बारे में कहानी सुनेंगे अभी, ठीक है ना। फिर एक पगला सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक पगला सुल्तान आएगा, उसका नाम रहेगा मुबारक शाह खिलजी। क्या रहेगा? मुबारक शाह खिलजी पका पागल था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लेल बकलोल गधा पागल, ठीक है ना, बैल कौन था? मुबारक शाह खिलजी। वो जब मुबारक शाह खिलजी जब राजा बनेगा तो बोले कौन सी बन गई हो रे, हमें पते ना हो। अल्लाह खुशी में जो है ना नंगे होकर दौड़ेगा, ठीक है ना। मुबारक शाह खिलजी जो है खुशी के ठिकाना नहीं रहेगा, और राज दरबार में पूरा कपड़ा खोल देगा और नंगा होकर उछल रहा है। नंगा क्या कर रहा है? नंगा होकर कभी ई पार कभी ऊपर, कभी गद्दी पर जाकर बैठ रहा नंगा होकर, कभी उछलेगा पूरे नंगे होकर जो है उछलेगा। उसको पढ़ाएंगे कल, कहाँ पढ़ाएंगे उसको? कल है, उसके पढ़ाएंगे कल है, ठीक है ना। तो कल जो है खिलजी वंश को अंत कर देंगे, उसके बाद तुगलक वंश से प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलता है सर। लेला के तुम लोग तो घर में बैठल है रे, घर में ठूसते भी होगा, 2-3 बार ठूस लिया होगा, हमको देख भी रहा होगा। और खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलता है। दिमाग हम लोग समझ नहीं आता, दिमाग में बत्ती लेला सुन, दिमाग के बत्ती तुम लोग पेटा में कैसे चल गया दिमाग की बत्ती पेटा में घुसा लिया है। अब नेट नहीं है, नेट 1000 MB खत्म हो गया सर। 1000 कैसे खत्म हो जाएगा? लो में रखो, लो क्वालिटी में रखो। अंशु कुमारी, अंकित कुमार, और पढ़ाइए सर प्लीज। अच्छा अब कल और पढ़ना, ठीक है ना। चलो एक तो सिलेबस स्लो है। हाँ बोलिएगा तो शॉर्ट में भी खींचने जानते हैं, शॉर्ट में खींचेंगे तो मैराथन लाएंगे, कितने दिन में खींच देंगे। थोड़ा बहुत सारा पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, तो शॉर्ट में खींच देंगे, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं वो बोलिए, आप लोग वैसा कर देंगे, ठीक है ना। चलो मुबारक शाह लड़की को कपड़ा भी अरे मुबारक बता रहे हैं, मुबारक शाह नंगा दौड़ेगा, ठीक है ना। कभी जो है सलवार सूट पहन लेते थे, कभी जो है साड़ी पहन लेते थे। कोई मुबारक शाह खिलजी, और दौड़ते रहते थे। कोई मुबारक शाह खिलजी, उरंग उरंग भी राजा हुआ था। चलो बाय, कल मिलते हैं। घर जाकर पढ़ना है, लेला समझ आ गया ना, घर में जाके पढ़ना है। दूसरे घुमाना है क्या करा? केस तो ना आता, 500 ही आता। कल दे दें। सेव करते हैं, कहाँ चल जाता है।